हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट निकालना। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप डिस्काउंट निकालना सीख जाएंगे। तो हम लोग डिस्काउंट निकालना दो तरीके से सीखेंगे। एक तो ये हो गया, मतलब जो थियोरिकल हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालेंगे इसको सीखेंगे, और इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग मोबाइल से डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बहुत ही कम समय में, उसको भी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है 600 के कपड़े पर 20% का डिस्काउंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट का मतलब समझते हैं। जैसे कि आप कहीं पे गए दुकान पे आप कपड़ा लेने के लिए, तो वहाँ पे आप अगर 600 का कपड़ा लीजिएगा तो वो दुकानदार क्या करेगा कि उस 600 के कपड़े पे कुछ आपको छूट देगा। ठीक है, तो मतलब ये कि आपको उस 600 रुपये के कपड़े के बदले कितना रुपया उस दुकानदार को भुगतान करना होगा, उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, और उसी को निकालना आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 600 कपड़े का दाम है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% दे रहा है। तो सबसे पहले जो कपड़ा का दाम है उसका 20% हम निकाल लेंगे। तो 600 का 20% निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना होता है उतना लिखते हैं, उसके बाद गुना का साइन देते हैं। 20% निकालना है तो 20/100 करेंगे। ठीक, अगर 30% डिस्काउंट निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 30/100 करते हैं। चलिए इसको आगे हल करते हैं। ये डबल जीरो से क्या हो गया, ये डबल जीरो कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 6 गुना 20। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 छक 120, मतलब कि 600 का 20% कितना निकल गया, तो 120 निकल गया। ठीक है, तो अब हम डिस्काउंट इसका कैसे निकालेंगे, जितना कपड़ा का मूल्य है ना उतना लिखेंगे। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, डिस्काउंट कह रहा है 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट कहने का मतलब क्या हुआ कि वह 120 रुपये का हमको छूट दिया। ठीक है, तो जो कपड़ा का दाम है उसको लिखेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 120 रुपया हम घटा लेंगे। ठीक, तो मेरा क्या होगा, डिस्काउंट निकल जाएगा। तो 600 में से हम 120 घटाएंगे। देखिए 600 में से हम 120 घटाते हैं तो ये 0 हो गया, इसे मतलब कैरी इसे उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। ठीक, ये 5 है, एक दे चुका है तो ये 5 बचा, 6 है तो 5 में से 1 गया तो कितना हुआ, 4, मतलब कि 480 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर 600 के कपड़े पर 20% का डिस्काउंट देता है तो दुकानदार को हमको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, तो 480 रुपया। ठीक, चलिए इसको एक बार और हम फटाफट समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कपड़ा का मूल्य है उसका 20% डिस्काउंट निकालने के लिए, तो देखिए जो कपड़ा का, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कपड़ा का मूल्य है वो लिखेंगे, जितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं तो सबसे पहले हम कपड़े के मूल्य में से उतना परसेंट डिस्काउंट निकालेंगे। तो 600 का 20% 120 निकल गया, और टोटल कपड़े के दाम में से हम जो जितना डिस्काउंट आया उसको घटा देंगे, तो जो आ जाएगा मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट निकल गया। मतलब कितना रुपया दुकानदार को आपको पे करना होगा उस 600 रुपया के कपड़े के बदले। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया थियोरिकल। अब हम लोग समझेंगे कि मोबाइल से कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल में आप कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा, वो वहाँ जाने के बाद आप 600 टाइप कीजिएगा। ठीक है, 600 टाइप करने के बाद माइनस वाले साइन पर क्लिक कीजिएगा, और माइनस वाले साइन पर क्लिक करने के बाद जितना परसेंट का आपको डिस्काउंट देता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 20% का दे रहा है, तो आप वहाँ पे 20 टाइप कीजिएगा। ठीक है, 20 टाइप करने के बाद जैसे ही आप प्रतिशत वाले साइन पर क्लिक कीजिएगा तो जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका फाइनली डिस्काउंट निकल गया। मतलब कि आपका जो छूट है बट्टा वो काट के कितना रुपया दुकानदार को पे करना है वो आपका निकल जाएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्काउंट को और अच्छे से समझते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्काउंट को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं जहां से आप 1200 रुपये का क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वो दुकानदार आपको क्या करता है कि 1200 रुपया जो सामान खरीदे हैं उस पर आपको क्या करता है कि 40% का छूट देता है। तो आप दुकानदार को कितना रुपया भुगतान करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कितना है, 1200 का हम सामान खरीदे, तो सबसे पहले जितना डिस्काउंट देगा ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना का सामान है उसका जितना परसेंट डिस्काउंट देगा वो उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो 1200 का हम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे, तो 1200 का 1200 लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम गुना का साइन देते हैं। ठीक है, 40 है तो 40/100 करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हल करेंगे तो यही क्या होगा, मतलब 1200 का 40% निकलेगा। तो देखिए ये डबल जीरो से क्या हो गया, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो देखिए 12 गुना 40 है, मतलब 12 का गुना 40 में आपको करना है, तो 12 चौक 48, यानी कि 480 रुपया हो गया। ठीक है, मतलब ये समझिए कि 1200 के सामान पर 40% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको 480 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो ये समझिए, तो हमको डिस्काउंट कितना दिया, 480 रुपया, सामान कितना का था, 1200 का। तो देखिए 1200 का तो सामान था जिसमें डिस्काउंट हमको कितना दे दिया, 480 रुपया दे दिया। तो क्या करेंगे हम, 480 रुपया जो हमको छूट दिया उसको मतलब माइनस करके ही ना उसको भुगतान करेंगे। तो 1200 में से 480 घटाइए, तो चलिए घटाते हैं, तो 1200 हो गया, इसमें से 480 घटाएंगे तो देखिए 0, इसे एक मतलब उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, ये 1 बचा,
तो ये 11 में से 4 गया तो क्या हो गया 7, यानी कि 720 हो गया। ठीक है, मतलब ये समझिए कि 1200 के सामान पर 40% का डिस्काउंट अगर देता है तो आपको दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा, 720 रुपया। ठीक है, सामान का दाम कितना हो गया 1200, डिस्काउंट कितना दिया 40%, तो 40% हम 1200 का निकाले तो कितना आया 480, यानी कि हमको 1200 रुपये के सामान पे 480 का छूट दिया। तो हम क्या करेंगे, जितना का दाम था उसमें से हम क्या करेंगे, जितना छूट दिया उसको घटा के ना उसको पे करेंगे, तो 720 रुपये क्या होगा, दुकानदार को पे करना होगा। चलिए अब हम मोबाइल से इसको कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले आप मोबाइल में कैलकुलेटर में जाइएगा, वहाँ 1200 टाइप कीजिएगा। ठीक है, और 1200 टाइप करने के बाद आप माइनस वाले साइन पर क्लिक कीजिएगा, और माइनस वाले साइन पर क्लिक करने के बाद जितना प्रतिशत का आपको डिस्काउंट देता है उतना टाइप कर दीजिएगा। जैसे 40% यहाँ दे रहा है तो आप 40 टाइप कर दीजिएगा। जैसे ही 40 टाइप करने के बाद जैसे ही आप प्रतिशत वाले साइन पर क्लिक कीजिएगा तो फाइनली जो नीचे आ जाएगा वही क्या होगा, मतलब आपका डिस्काउंट निकल गया, मतलब कि उतना रुपया दुकानदार को पे करना पड़ेगा उस सामान के बदले। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।